एवरीवन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना मैथ्स का क्लास 10 का चैप्टर 2 जो कर रहे थे पॉलिनोमियल, उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, पॉलिनोमियल में हमने इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, कितने टाइप्स के, वो सारी चीजें थोड़ा इंट्रोडक्शन लास्ट वीक क्लास में हमने किया था। अब नेक्स्ट जो मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो पॉलिनोमियल के जो एक्सरसाइज होंगे वो सारी चीजें। इसमें मेन दो टॉपिक हमें करना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस किसको बोलते हैं वो लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा समझाया था। जीरोस का मतलब जो भी फैक्टराइजेशन हम छोटे क्लासेस में करते थे, 9th में 10th में फैक्टर्स जो निकालते थे उसको यहाँ पे हम जीरोस बोलेंगे। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफिकल मीनिंग और रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस और कोएफिशिएंट, पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट है उनके बीच का एक रिलेशन है, वो हम इसमें डिराइव करने वाले हैं। वो तो दो टॉपिक अभी करने हैं इसके अंदर से। ठीक है, पहला टॉपिक जीरोस। आज हम जीरोस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जीरोस क्या है और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या चीज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जो भी कोई पॉलिनोमियल किस फॉर्म में, लीनियर पॉलिनोमियल हमने भी पढ़ा था, ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जो हमें इक्वेशन मिलेगा उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया y इक्वल टू 2x प्लस 3। इसमें डायरेक्टली हमें जो है x और y के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट जो है हमारे सिलेबस का नहीं है, ग्राफ हमें बन करके मिलेगा, उसके अंदर से ग्राफ को देख करके हमें बताना है कि जो पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोस है, मतलब इसके कितने फैक्टर्स होंगे। तो उसका एक सिंपल सा एकदम इजी मेथड है कि जो भी कोई ग्राफ दिया होगा वो ग्राफ, वो जो लाइन होगी, जैसे यहाँ पे वो लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पे टच कर रही है, ओके, एक्स एक्सिस पे जहां पे भी टच करेगी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये लाइन एक जगह पे टच कर रही है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, यही पॉइंट को बोलेंगे हम। पॉइंट को मतलब ये पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा है -3/2 और 0। वाई एक कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 रहेगा या कोई भी नंबर होगा, लेकिन हमें ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है, वो इस जो भी इक्वेशन होगा, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, उसका 0 कहलाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ये देखो ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इसका 0 जो बनाएंगे। अगर यहाँ पे दो है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो एक्स स्क्वायर के हाईएस्ट पावर जो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक जगह पे टच हो रहा है, यहाँ दूसरी जगह पे टच हो रहा है। एक्स एक्सिस, वाई का हमें नहीं देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ग्राफ जहाँ जितनी जगह पे टच करेगा वो उसका 0 कहलाएगा। यहाँ पे दो जगह पे टच कर रहा है तो वो दो 0, ये फर्स्ट 0, ये सेकंड 0। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी जीरोस टू द गिवन पॉलिनोमियल हैव। मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो जगह पे टच हो रहा है तो 2 जीरोस, फाइन। यहाँ पे सिर्फ एक जगह पर, ये नहीं होता कि नेगेटिव वाला है या पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस, कहीं पर भी वो टच हो रहा है तो वो उसका 0 कहलाएगा। यहाँ पे एक जगह पे टच हो रहा है तो 1। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहीं टच नहीं हो रहा है, वाई पे टच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहीं टच नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा, इसके नंबर ऑफ जीरो 0 है, नो 0। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे कहीं टच नहीं हो रहा है, नो 0। ठीक है, अब कुछ और इक्वेशंस यहाँ पे ये दिए हुए अपने एग्जांपल में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके। तो फर्स्ट वाले पे एक जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो 1 0, इसके नंबर ऑफ जीरो जो कहलाएंगे वो 1। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के अंदर दो जगह पे टच हो रहा है तो 2 0, नंबर ऑफ जीरोस इसमें जो कहलाएंगे वो 2 जीरोस। थर्ड क्वेश्चन में अगर देखें तो कितनी जगह पे हो रहा है, एक ये, सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक जगह पे टच हो रहा है 1, यहाँ पे दो जगह पे टच हो रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 2, इधर तो 3 हमने किया ही, यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे
तो नंबर ऑफ जीरोस 1, यहाँ पे भी एक जगह पे नंबर ऑफ जीरोस 1, यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ जीरोस 4। जितनी जगह पे ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को टच करेगा वो हमारे नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा, ये बस ग्राफ देखना है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। हमारी बुक का 2.1 एक्सरसाइज जो है वो इसका ही है पूरा, ये वाला जो है इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो पहले वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पर भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके जीरो कहलाएंगे, नो जीरोस। यहाँ पे एक जगह पे टच हो रहा है 1, यहाँ पे देखो 1 2 3, तीन जगह पे 3 जीरोस, यहाँ पे वापस से 1 देन सेकंड 2 जीरोस, इधर 1 2 3 and 4, number of zeros is 4, 1 2 3, number of zeros is 3। ठीक है, तो ये था हमारा सिर्फ यहाँ तक का कि नंबर ऑफ जीरोस यानी ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन, यही है ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल का, कि नंबर ऑफ जीरो हम ग्राफ के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर ग्राफ बना हुआ, ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां पे भी टच हो रहा है, जितनी जगह पे टच हो रहा है वो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस ये 1 मार्क में पूछे जाते हैं। आप उसको टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स जो भी हमने आगे किए वो है सॉल्व एग्जांपल्स, और ये हमारा पहला एक्सरसाइज, तो वो करेंगे तो आपका ये अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जो मेन और है कि फैक्टराइज करके नंबर ऑफ जीरोस निकालने पर और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप जो है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का इसका करेंगे। ओके, थैंक यू।